Hello students, today our topic is Bohr's model of an atom. What is the Bohr's model of an atom? स्टूडेंट्स हमने इस पहली वीडियो में रदरफोर्ड्स का मॉडल पढ़ा था एटम से रिलेटेड। रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि जो एटम है वो टू पार्ट से मिलके बना है, जिसमें न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के आउटर एरिया है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं और न्यूक्लियस के आउटर एरिया में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। उसमें क्या था कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो उसकी एनर्जी कंटिन्यू डिस्ट्रॉय होती रहती है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाता है। उसकी वजह से एटम विस्फोट होने की वजह से ख़त्म हो जाता है। बट ऐसा कुछ नहीं होता। तो बोहर ने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में जो कमियां थी उनको दूर किया और एक एटॉमिक मॉडल दिया। और क्या बताया? सबसे पहले तो ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब वो न्यूक्लियस के आउटर एरिया में रिवॉल्व करते हैं तो एक सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करते हैं, जिनको ऑर्बिट्स बोलते हैं, जिनको ऑर्बिट्स बोलते हैं। फिक्स ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन। ओके स्टूडेंट्स, एंड जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो वो एनर्जी को गेन नहीं करता, ना ही एनर्जी को डोनेट करता है। मीन्स इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब किए बिना और एनर्जी को रिलीज़ किए बिना ही उसमें घूमता रहता है। तो ये फिक्स लेवल एनर्जी है। फिक्स लेवल एनर्जी में ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। तो ये फिक्स लेवल एनर्जी कौन कौन सी होती है, बोहर ने ये एक्सप्लेन किया। इनको हम नंबरिंग में 1 to 7 बोल सकते हैं। जो सेल्स हैं उनकी नंबरिंग 1 to 7 हो सकती है और इंग्लिश के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, KLMNOP। ये 1 to 7 होती है। इनको इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स KLMNOP से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये न्यूक्लियस हो गया एंड न्यूक्लियस के आउटर एरिया में ये यहाँ सेल्स होती है 1 2 3 KLM। इस तरह से ये सेल्स होती है और इनको फिक्स एनर्जी लेवल्स बोला जाता है। और इनमें जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो एनर्जी को गेन नहीं करता और ना ही एनर्जी को डोनेट करता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सपोज दैट कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ 1 सेल में है, ये आउटर एरिया से कहीं से भी किसी भी सोर्स से कुछ एनर्जी को गेन कर लेता है। तो कुछ एनर्जी को गेन कर लेगा तो अब ये यहाँ इस सेल में रिवॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि ये फिक्स एनर्जी लेवल है। अब इसको क्या करना होगा, ये सेल छोड़कर इससे जस्ट अपर लेवल की जो एनर्जी लेवल है इसमें इसे जाना होगा। तो ऐसी कंडीशन को इसकी इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेड स्टेट बोला जाता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन लो लेवल एनर्जी से हाई लेवल एनर्जी में जाता है तो इसको इसकी एक्साइटिंग स्टेज बोलते हैं। एंड एक्साइटिंग स्टेज में इलेक्ट्रॉन ओनली 10⁻⁸ सेकंड तक ही रहता है। 10⁻⁸ सेकंड के बाद ये इलेक्ट्रॉन फिर से इस एनर्जी को रिलीज़ करेगा। जो एक्स्ट्रा एनर्जी इसने ली थी उसको रिलीज़ करेगा और अपनी सेल में आएगा। इन दोनों सेल्स के बीच की जो भी एनर्जी का डिफरेंस है उतनी एनर्जी को रिलीज़ करेगा और अपनी सेल में वापस आ जाता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। मैंने बोला है जब कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करके लो लेवल एनर्जी से हाई लेवल एनर्जी में जाता है तो उसकी एक्साइटिंग स्टेज बोलते हैं। और जब कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन नहीं करता, ना ही डोनेट करता है, अपने सेल में ऐसे ही रिवॉल्व करता रहता है, तो उसकी ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। इसको इसकी ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, ये था बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने बोला है कि शेल नंबर हमारे पास 1 to 7 होते हैं। अभी बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है। हमने बोला है शेल कितने होते हैं, 1 to 7। शेल में होते हैं सब शेल होती है हमारी SP, D and F। SP, D, F 4 टाइप की हमारी सब शेल होती है। SP, D, F
सब शेल में होता है हमारा ऑर्बिट, सब शेल में होते हैं ऑर्बिट, और ऑर्बिट में होते हैं इलेक्ट्रॉन। सेल, सब शेल में ऑर्बिट, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे हैं सेल। सेल कितनी होती है 1 to 7। सब शेल कौन कौन से होते हैं एस पी डी एफ। ऑर्बिट कितने होते हैं एस सब शेल में हमारा 1 ऑर्बिट होता है, पी सब शेल में 3 ऑर्बिट होते हैं, डी सब शेल में 5 ऑर्बिट होते हैं, एंड एफ सब शेल में हमारे 7 ऑर्बिट्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ऑर्बिट्स कौन को बोलते हैं मैंने अभी बताया था आपसे। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन कंसर्निंग सर्कुलर पाथ्स कॉल ऑर्बिट्स। एंड वन ऑर्बिट, एक ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं, और दोनों इलेक्ट्रॉन के स्पिन की जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है। दोनों इलेक्ट्रॉन के स्पिन की डायरेक्शन अपोजिट होती है। ओके स्टूडेंट्स, अभी बात कर रहे हैं एस सब शेल में ऑर्बिट्स कितने हैं 1 ऑर्बिट्स हैं, तो एस सब शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं 2। एंड पी ऑर्बिट में पी सेल सब शेल में कितने ऑर्बिट्स हैं 3, तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं 6। डी में कितने हैं 5, तो यहाँ कितने हो सकते हैं 10। एफ में कितने हैं 7, तो यहाँ कितने हो सकते हैं 14। ओके स्टूडेंट्स, अब जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन सेल, सब शेल, ऑर्बिट और इलेक्ट्रॉन्स में कैसे करते हैं। पॉइंट 1, किसी भी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2n² हो सकते हैं, 2n² से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा सकते। और n इक्वल टू शेल नंबर, n इक्वल टू शेल नंबर। इफ़ वी से दैट फर्स्ट सेल है तो 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 एंड सेकेंड सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 इंटू 2 स्क्वायर 8 एंड थर्ड 2 इंटू 3 का स्क्वायर 18 एंड फोर्थ 2 इंटू 4 का स्क्वायर 32। ओके स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन सेल में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। 1 हमारी सेल है, फर्स्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम 2 एंड नंबर ऑफ सेल 2, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 एंड 3 18 एंड 4 32। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिस्कस करेंगे। ओके।